बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के अंदर ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में बड़ी कमी क्या ग्रे मार्केट में क्रैकडाउन का नतीजा है? और डॉलर की कीमत पाकिस्तान के अंदर कम क्यों हुई है? बड़ी वजह आज की वीडियो में हम आपको फैक्ट एंड फिगर से बताते हैं। पाकिस्तान में करेंसी की ओपन मार्केट में पिछले 3 दिन से डॉलर की कीमत में मसलसल कमी रिकॉर्ड की जा रही है और मंगल और बुध के रोज़ डॉलर की कीमत में 20 रुपये की कमी हुई है। पाकिस्तान में ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में निगरान हुकूमत के क़याम के बाद तसलसल से इजाफा देखा गया। जो आपने देखा है बढ़ रहा था डॉलर, और डॉलर का सरकारी रेट पिछले हफ्ते के इख्तिताम तक 305 रुपये पर पहुंचा, तो ओपन मार्केट में डॉलर का रेट 330 रुपये की सतह अबूर कर गया। लेकिन ये जो मौजूदा हफ्ता है, इसके शुरू से डॉलर के ओपन मार्केट रेट में कमी आना शुरू हुई और 2 रोज़ में इसकी कीमत में 20 रुपये कमी के बाद अब ये 312 रुपये की जो सतह है वहां तक गिर चुका है। दूसरी तरफ इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ज़्यादातर उतार चढ़ाव नहीं देखा गया और बुध के रोज़ इसकी कीमत में 12 पैसे की कमी, मामूली कमी रिकॉर्ड हुई है, जिसके बाद डॉलर की कीमत 306.98 रुपये की सतह पर है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में होने वाली बड़ी कमी उस वक़्त सामने आई जब पिछले हफ्ते के आखिर पर मुल्क के हमारे आर्मी चीफ ने कराची और लाहौर में कारोबारी ताजरान से मुलाकात की, जहां मईशत की बहाली के मुख्तलिफ इकदामात के अलावा स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों पर भी बात हुई, जिसमें डॉलर की स्मगलिंग की रोकथाम की बात भी की गई। हालांकि इसमें बहुत बड़ा नेटवर्क पाकिस्तान के इदारों का शामिल है। आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद शुरू होने वाले कारोबारी हफ्ते में डॉलर की कीमत में कमी रिकॉर्ड की गई, लेकिन ये कमी ओपन मार्केट में की गई। करेंसी के कारोबार से वाबस्ता अफराद ने ओपन मार्केट में होने वाली कमी को आर्मी चीफ के कारोबारी अफराद से मुलाकात से मंसूब किया, जिसने मार्केट में थोड़ा सा मस्बत रुझान को जन्म दिया। लेकिन क्या आर्मी चीफ से ताजरों की मुलाकात और स्मगलिंग की रोकथाम के ऐलानात ने डॉलर की कीमत को कम किया? इसके बारे में हम आपको बताते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि कुछ दूसरे इसमें फैक्ट और फिगर्स भी शामिल हैं। आइए हम जानते हैं कि ये फैक्ट और फिगर्स क्या हैं। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में बड़ी कमी क्यों हुई? देखें जी, सबसे अहम बात यह है कि ओपन मार्केट में डॉलर का कारोबार अफवाहों पर चलता है और इसी बुनियाद पर इसकी कीमत बढ़ रही होती है और बढ़ रही थी। गुज़िश्ता 3 दिन में डॉलर की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैक डाउन में भी इस सिलसिले में काम दिखाया, जैसे कि पेशावर में 2 बड़ी गैर लाइसेंस याफ्ता कंपनियों के खिलाफ एक्शन हुआ, तो उसके बाद ग्रे मार्केट में काम रुक गया। जब ग्रे मार्केट में काम रुका तो इसका असर ओपन मार्केट पर भी आना था। अब हालत ये है कि फ़िलहाल ग्रे मार्केट पर क्रैकडाउन की वजह से कोई ख़रीदार नहीं है। इसी तरह IMF की शराइत के तहत डॉलर के ओपन मार्केट और इंटरबैंक रेट के दरमियान फ़र्क को 1.25% तक महदूद रखना है। नवंबर में या सितंबर के एंड में IMF वफद ने पाकिस्तान में अगले प्रोग्राम के अगले जायजे के लिए आना है और इससे पहले ये फ़र्क कायम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हुकूमती इक़दामात इसी तनाज़र में उठाए गए। उसके बाद जब ओपन मार्केट में सख्ती की गई है तो ख़रीदार नहीं जा रहा, इसीलिए रेट कम हुआ है। और मज़ीद वैसे तो मुआशी जो इशारे हैं उनमें कोई ऐसी बेहतरी नहीं है कि डॉलर रेट कम हो। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ने भी यही कहा है कि इस सिलसिले में कि ये बात सही है कि पेशावर में ग्रे मार्केट में क्रैक डाउन के बाद ये सूरत हाल पैदा हुई कि डॉलर वहाँ नहीं जा रहा, क्योंकि इस मार्केट में काम करने वाले अफराद फ़िलहाल थोड़ा सा घबरा रहे हैं और इसी तरह एक्सचेंज कंपनियों से भी जांच पड़ताल हो रही है, जिसके बाद ख़रीदार फ़िलहाल आने से डर रहे हैं और कतरा रहे हैं। वरना दूसरी तरफ सूरत हाल ऐसी नहीं कि डॉलर की सप्लाई बढ़ गई और इससे इसकी कीमत गिर गई। अब डॉलर की ग्रे मार्केट क्या है? पाकिस्तान में डॉलर की इंटरबैंक मार्केट और ओपन मार्केट के साथ ग्रे मार्केट का नाम भी अक्सर सुनने में आता है और वहाँ डॉलर का रेट दोनों मार्केटों से ज़्यादा होता है। ग्रे मार्केट के बारे में अगर आपको बताएं तो ग्रे मार्केट एक गैर कानूनी मार्केट है, यानी इसमें काम करने वाले अफराद बगैर किसी लाइसेंस या हुकूमती कवायदो ज़वाबत के काम कर रहे हैं। पहले तो हवाला हुंडी को ग्रे मार्केट समझा जाता था, लेकिन अब इसमें डॉलर की कैश की सूरत में सेल और परचेज भी शुरू हो चुकी है। जब इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर ख़रीदा और बेचा जाता है तो इसकी बाकायदा रसीदें होती हैं कि कौन ख़रीद रहा है और कौन बेच रहा है। लेकिन ग्रे मार्केट में ऐसी कोई चीज़ नहीं और वहाँ बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के डॉलर की सेल और परचेज होती है। ग्रे मार्केट दरअसल एक गैर कानूनी मार्केट है। इसमें बड़े कमर्शियल सेंटर्स और दूसरे कारोबारी जगहों पर मुख्तलिफ अशिया की सेल और परचेज के पसे पर्दा डॉलर की सेल और परचेज भी होती है। मसलन कोई मोबाइल शॉप वाला जहां मोबाइल की सेल और परचेज कर रहा है,
तो वो इसकी आड़ में डॉलर की सेल और परचेज भी करता है और इसके क्लाइंट्स को इसका पता होता है। मज़ीद अगर आप तफसील में बात करें तो इसके साथ कुछ एक्सचेंज कंपनियां भी ग्रे मार्केट में काम करती हैं। मसलन एक शख्स किसी एक्सचेंज कंपनी से डॉलर 320 रुपये पर ख़रीदने गया तो उसे कहा गया कि इस रेट पर दस्तयाब नहीं और ये डॉलर इसे 325 के रेट पर मिलेगा, लेकिन उस वक़्त मार्केट का रेट 320 होता है। ये भी डॉलर की ग्रे मार्केट है जो एक्सचेंज कंपनियों के अंदर भी काम करती है। गुज़िश्ता माली साल में पाकिस्तान को 4.2 अरब डॉलर के कम रेमिटेंस जो ज़खायर हैं वो मिले हैं और ये रेमिटेंस पाकिस्तान तो आए लेकिन ये ग्रे मार्केट के ज़रिए पाकिस्तान आए और इनकी कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं, क्योंकि ये बैंकिंग चैनल के ज़रिए पाकिस्तान नहीं पहुँचे। अब सवाल होता है क्या डॉलर की स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी एक बड़ा मसला है? पाकिस्तान में डॉलर की स्मगलिंग के ख़िलाफ़ भी इक़दामात उठाने का हालिया दिनों में ऐलान किया गया है जो पिछले दिनों में नहीं किया गया। मुल्क के निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने इस सिलसिले में ऐलान किया है कि अजनास और करेंसी की स्मगलिंग की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जाएगी, जो कि हर हुकूमत आकर कहती है। जहाँ तक डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की बात है तो वो फ़िलहाल नहीं हो रही, या अगर हो रही है तो बहुत कम पैमाने पर हो रही है, क्योंकि मार्केट में डॉलर की सप्लाई ही कम है। वरना स्टेट बैंक मार्केट से डॉलर ख़रीद कर ज़खायर बढ़ा लेता है, लेकिन उन्होंने डॉलर की स्मगलिंग होती है और ये ईरान और अफ़गानिस्तान को होती है। स्मगलिंग का जो माल पाकिस्तान इन दोनों मुल्कों से आता है उसकी अदायगी डॉलरों में होती है, और इसी तरह वो अफ़गान जिनका पाकिस्तान में आना जाना लगा रहता है वो रुपयों के बदले डॉलर ले जाते हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान में तो डॉलर कहीं से आते नहीं और पाकिस्तान ही वाहिद मार्केट है जहां से वो डॉलर ले सकते हैं। इसी तरह ईरान से होने वाली स्मगलिंग पर हुकूमत ने जानबूझकर चुप साध रखी है, क्योंकि इसके लिए भी डॉलर की ज़रूरत होती है जो स्मगलिंग के ज़मरे में आती है, क्योंकि इसका बैंकिंग सिस्टम में इंदराज नहीं होता। स्मगलिंग के ख़िलाफ़ इक़दामात तो होने चाहिए, लेकिन उन्हें मुस्तकिल बुनियादों पर होना चाहिए, क्योंकि ये हकीकत है कि डॉलर जहां से स्मगल होकर पड़ोसी मुल्क में जाता है ये वक्ती इक़दाम नहीं होना चाहिए, बल्कि मुस्तकिल बुनियादों पर इसका हल निकालना चाहिए। मज़ीद आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।